चलो स्टार्ट करें। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 7.2 और काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर चुके थे। जल्दी से रिवीजन करते हैं। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला। हमने इसमें ये देखा है कि अगर दो पॉइंट से मिलकर कोई लाइन बनता है और उस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो किसी भी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए हम लोग किस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये हमने समझा हुआ था। तो हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? फॉर्मूला हमें मिला था, अगर P कोई पॉइंट है एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट है, अगर ये क्या कर रहा है, लेट सपोज यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास A और B दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेके चलते हैं? एक्स का कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का क्या है? x2 और ये y2। और मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, और ये क्या कर रहा है? m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे रिलेट करेगा? पॉइंट P इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और इसके बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। तो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उसको देखने स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये हमने होमवर्क रखा हुआ था। तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग, यहां पर क्या हो जाए? विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1 7। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है क्या? एक मिनट ना, क्वेश्चन में देखता हूं। विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, क्या किया है? 1, हाँ सही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 और 7 है एंड 4 - 3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहाँ पर लाइन ज्वाइनिंग बोलता तो भी ठीक है, ज्वाइन बोला इसका मतलब क्लियर है। क्वेश्चन तो क्लियर समझ चुके हो। क्या बोल रहा है कि हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जो पॉइंट क्या कर रहा है, ये दो पॉइंट जो मिल के लाइन बना रहे हैं उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन में हम ले लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए, और ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? कौन कौन ज्वाइन हो रहे हैं? -1 7, तो ये पहला पॉइंट ले लेंगे -1 और ये 7। सेकेंड पॉइंट को हम बी एज्यूम कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 और -3, ये दिया हुआ है। इसको एक तीसरा पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है और उसी का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसको हम क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, और ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? खुद ही बोला हुआ है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब m1 रेशियो m2 कितना दे दिया है? बताओ कितना दिया है? m1 रेशियो m2 2:3 है ना। तो हम सीधे ही क्या कर लेते हैं? पी एक्स वाई का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पी एक्स वाई क्या हो जाएगा? पी एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला जान रहे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं, क्या होता है? m1 x2। तो देखो m1 क्या है हमारे पास? m1 है 2, x2 कितना है? x2 है, ये है x1 y1 x2 y2। तो m1 x2 मतलब 4, x2 4 होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा? m2 कितना है? 3, और क्या हो जाएगा? x1 कितना हो जाएगा? -1। क्लियर है? अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? सीधे लिख दो 5, अपॉन देखो फिर क्या हो जाएगा दूसरा? m2 कितना है? 2, सॉरी m1 क्या है? 2, m1 y2 कितना है? -3, तो ये हो जाएगा -3, प्लस कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा 3 इंटू y1 कितना हो जाएगा? 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 8 और -3 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5, तो हो जाएगा 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 5, तो 5 अपॉन 5। इसको देख लो, 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -6 प्लस 21 में यहाँ पर -6 कर दो, कितना हो जाएगा? 15, तो 15 अपॉन 5। ठीक, फाइनली सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये आएगा 1 और 3 पॉइंट। चेक करते हैं आंसर हमारे पास सही आया कि नहीं आया। सही है, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। कोई डाउट इसमें कहीं पे? चलो
ये बचा हुआ था, है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 -3। ट्राई सेक्शन बोला है मतलब 3 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो ट्राई सेक्शन का देखो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, एक मिनट ना, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4 और -1। अब दूसरा क्या है बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना ले लिए -2 -3। अब इस लाइन सेगमेंट को हमको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम कितने पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं पहला पॉइंट यहाँ पर ले लिया और दूसरा पॉइंट कहाँ पर ले लिया, यहाँ पर। ट्राई सेक्शन बोला, इसका मतलब तीनों पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा तो ये कितना है, ये अगर 1 पार्ट है तो ये भी 1 पार्ट है और ये भी क्या होगा 1 पार्ट। तो ये हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान लो पहला पॉइंट क्या ले लिए पी, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा क्यू। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या मान के चलेंगे, एक्स और वाई, और क्यू का क्या मान के चलेंगे, एक्स डैश और वाई डैश। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि पी और क्यू जो 2 पॉइंट हमने एज्यूम किया है ना, इसका वैल्यू निकाल के बताओ। तो दोनों हम निकाल सकते हैं। पहला हम अप्लाई करते हैं पॉइंट पी के लिए। तो पॉइंट पी के लिए देखते हैं फॉर पी एक्स वाई। जब हम पी एक्स वाई के लिए बात करेंगे तो हमारे पास m1 m2 क्या हो जाएगा। इसके लिए हम एक छोटा सा लाइन लिख लेते हैं। पहले अगर हम पॉइंट पी निकालना चाहते हैं, तो पॉइंट पी देखो ए से बी को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। किस रेशियो में, 1:2 में। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पॉइंट पी क्या कर रहा है, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो तो इन 1:2। समझ आ रहा है, 1 to 3। पी से देख लो एपी और क्या हो जाएगा पीबी। एपी 1 पार्ट हो गया तो पी से भी कितना पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट, है ना। तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो m1:m2 कितना हो जाएगा, 1:2। सीधे फॉर्मूला अप्लाई करूं क्या, तो पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PXY। और इसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला में, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 1 इंटू, देख लो ए बी में लगाते हैं, क्या हो जाएगा m1 के बाद x2 कितना हो जाएगा -2 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 इंटू x1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। सीधे लिख दिया चलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, y के लिए अप्लाई करेंगे, तो y के लिए क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 कितना हो जाएगा -3 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 इंटू y1, तो y1 कितना है हमारे पास -1। फिर देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। अब देख लो PXY इज इक्वल टू -2 + 8 कितना हो गया 6/3 कितना हो जाएगा। चलो एक स्टेप और ले चलते हैं, 6/3 लिख लेते हैं। इसको देख लो, ये क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2 कितना हुआ 5 की -5 -5/3। तो और आगे सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/3, ये हो जाएगा 2 और -5 ये मिल गया पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। हमारा आंसर यहाँ तक सही गलत है, हाँ बोलो। माइनस, हाँ कर सकते हैं, डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन डेसिमल में आएगा तो भी वो डेसिमल में क्या होगा, वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो वो भी कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना में हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलें आगे। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉइंट क्यू जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स डैश और वाई डैश। ये क्या कर रहा है, डिवाइड्स ए बी
इन, देखो पॉइंट क्यू क्या कर रहा है, पॉइंट क्यू जो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इन 2:1, ठीक है। इसलिए हम क्या कर लेंगे, Q और ये हो जाएगा x डेस और ये y डेस इज इक्वल टू, अप्लाई करें तो देखो क्या होगा, m1 की जगह पे 1, ठीक। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ पी क्यू को, हाँ सॉरी m1 की जगह क्या होगा 2 होगा, तो m1 की जगह पे 2 लिख दिए। बाकी ना मैं यहाँ पे एक बार कोऑर्डिनेट को जल्दी से लिख देता हूँ। ए क्या है, ए हमारे पास, फिर बाबा पलटाना पड़ेगा, उससे यहीं लिख देता हूँ मैं। ए की जगह पे कितना है 4 और -1, बी की जगह पे कितना है -2 और -3, ठीक है। आप लोग भी देख लो, अपना सेट निकाले लो, फटाफट बोले करना मेरे को। 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये देखो x1 y1 x2 y2, तो m1 हो गया, m1 के बाद क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, x2 कितना हो जाएगा -2 प्लस m2 हो जाएगा 1 इंटू x1 कितना रहेगा 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 कितना होगा 3। फिर देखो m1 हो जाएगा कितना 2 इंटू m1 y2 कितना होगा, देखो यहाँ पर -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस m2 y1 कितना हो जाएगा -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, ठीक। -2 कितना हो जाएगा -4, -4 + 4 0, तो सीधा ये क्या हो जाएगा 0। -2 इंटू -3 -6 -6 -1 -7 -7 अपॉन 3, -7/3, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमको, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया, जिसको हम लोग क्या मान के चल रहे थे, x डेस और y डेस। समझ आया, तो ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, ये हमारा आंसर है। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, द पॉइंट्स आर क्या पॉइंट मिला हमको, एक तो हमको मिला है 2 -5/3 एंड 7 और -7/3। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट मिल गए, ठीक। सॉल्व कर लियो इसको आप लोग, आंसर आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व करिए इसको भी, आवाज आ रही नहीं, चेक कर लेना ना, आ रहा है ना। इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो हमें p का कोऑर्डिनेट चाहिए सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन ऑफ सेगमेंट AB। हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट AB है, ये मान लेते हैं हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या है AB, जैसा कि इसमें दिया गया है, तो ये हो जाएगा A और ये क्या हो गया B। A और B दोनों का कोऑर्डिनेट दिया है, कितना है कोऑर्डिनेट, A का है -2 -2, B का कितना है बताओ 2 और -4, ठीक। अब क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। अब P कहाँ पर है, AP इक्वल टू क्या है, AP इक्वल टू 3/7, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं क्या, AP इक्वल टू 3/7 AB, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा क्या AP अपॉन AB को नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा 3/7। देखो इसके मीनिंग को हमको समझना पड़ेगा, सारा कुछ इसमें छुपा हुआ है। A से P कितना है 3 और A से B कितना है 7, मतलब A से B को अगर हम कितना पार्ट में डिवाइड कर दें, 7 पार्ट में, टोटल कितना पार्ट में डिवाइड कर दें, तो P कहां पर आएगा इसमें, P वहां पर आएगा जहां से A और P दोनों, मान लेते हैं इधर कहीं पे क्या है P है, यहाँ पर क्या है P, तो A से P कितना होगा 3 पार्ट, यहाँ तक कितना पार्ट होगा 3 पार्ट होगा, ठीक है। A से P कितना पार्ट होगा 3 पार्ट होगा, और A से B टोटल कितना पार्ट होगा 7 पार्ट, कितना पार्ट होगा 7 पार्ट, तो भाई टोटल 7 है और उसमें A से P 3 हो गया, तो बाकी ये जो बच गया ये कितना पार्ट है 4 पार्ट। कोई डाउट इसमें कहीं पे,
तो यहां से ये ए से बी को जो पी है 3:4 में डिवाइड कर रहा है। समझ पाए कि नहीं? तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, m1:m2 इज इक्वल टू 3:4। अब अप्लाई करते हैं हम फॉर्मूला। तो यहां जब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, पॉइंट पी चाहिए हमको ना, तो पॉइंट पी का मैं कोऑर्डिनेट क्या मान लूँ अब, एक्स और वाई मान लूँ। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है क्या चीज के लिए दिया गया था, m1:m2 निकालने के लिए। तो पी एक्स वाई क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2, m1 कितना है 3, m2 कितना है 4, तो 3 इंटू x2 कितना है देखो 2 प्लस m2 इंटू x1, तो x1 कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2 अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन देखो 3 + 4 कितना हो गया सीधा 7, डायरेक्ट कर दिया चलेगा। अब नेक्स्ट देखो m1 y2, तो m1 कितना है 3 और y2 कितना है, y2 है -4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस m2 कितना है 4 इंटू कितना हो जाएगा y1 देखो कितना है -2 अपॉन में कितना हो जाएगा 7। ठीक, वैल्यू पुट कर लिए, सॉल्व करें अब। तो पी एक्स वाई का वैल्यू क्या आने वाला है 3 × 2 6 और ये क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ पर 6 - 8 कितना हो जाएगा -2, तो -2 अपॉन 7। उधर देख लो 3 × -4 कितना हो जाएगा -12 और -12 में इधर 4 × -2 -8, तो -12 -8 कितना हो जाएगा -12 और -6 कितना होगा, सॉरी -8 -20 कितना हो जाएगा -20 अपॉन 7, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, -2/7 और -20/7 एकदम करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, ये दो हमको क्या दिया है, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड दिए हुए हैं और क्या बोल रहा है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पिछली बार में क्या था, ट्राई सेक्शन था, इस बार कितने बार में 4 पार्ट में। तो हमने जब इसको समझा हुआ था तो क्या देखा हुआ था कि भाई इसमें जो 4 पार्ट डिवाइड हो रहा है उसमें 4 पार्ट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो जैसे कि एक पॉइंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और 2 पॉइंट जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वैसे ही 3 पॉइंट क्या करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको मैं वापस फिर से बना दे रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे। ये देखो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं और इसको मैं काम करती हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन में हम 2 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं ए और बी, और इन दोनों का क्या दिया है हमको, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक, ए का कितना दिया हुआ है -2 और 2, मेरे साथ बोलते चलो। बी का कितना दिया हुआ है 2 एंड 8। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट, तो 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 3 पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिए और देखो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। 4 इक्वल पार्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे पॉइंट्स कितने हैं, देखो ये हो जाएगा 1 पार्ट, ये कितना पार्ट 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट और ये भी इक्वल पार्ट 1, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे अपन P। ठीक है, P का क्या हो जाएगा x और y, इस पॉइंट को क्या एज्यूम कर लेंगे Q, इसका क्या हो जाएगा x डैश और y डैश, इसको क्या एज्यूम कर लेंगे R, इसको मान लेंगे अपन x डबल डैश और y डबल डैश। समझ आया? अब ये तीनों पॉइंट का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तीनों पॉइंट का जब वैल्यू निकालना है बस रेशियो हमको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट P, देखो तो क्या लिखेंगे हम, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x y, ये A से B को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स AB कितने रेशियो में, 1:3 में। देखो 1 पार्ट इधर हो गया, बाकी 3 पार्ट इधर, 1:3 में।
तो हम क्या करेंगे, देन अब सीधा हम अप्लाई करते हैं क्या, फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलेगा, पी एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो है नहीं अब, है ना। क्या हो जाएगा, m1 x2, देखो m1 कितना हो जाएगा इसके लिए 1, x2 कितना हो जाएगा 2, है ना, ये x2 है, प्लस m2 कितना हो जाएगा 3, x1 कितना हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, देखो सीधा 3 + 1 4, फिर m1 की जगह पे 1, y2 कितना हो जाएगा 8 प्लस m2 3 हो गया, फिर इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 4। कोई डाउट यहां तक में, देखो 2 × 1 2 हो गया, 3 × -6 कितना हो जाएगा -4, -4 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 6, 4 कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 अपॉन 4, क्लियर है। तो देखो ये कितना हो जाएगा कैंसिल होके, 4 1 जा और 4 1 जा, -1, और ये कितना हो जाएगा 2 7 जा और 2 2 जा, तो 7 अपॉन, ये मिल गया एक पॉइंट हमको, ठीक, पॉइंट भी हमको एक मिल चुका है, -1 और 7/2, ठीक। अब बाकी और हम 2 पॉइंट निकालेंगे, तो एक काम करता हूँ, ये बार बार हमको डिस्टर्ब करेगा, इसको मैं लेके चलता हूँ वहां पे, है ना। कॉपी कर लिया, ये हमको एक बार और जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे ले चलता हूँ, ठीक। आप लोग बस एक ही बार ड्रॉ करना, उससे काम चल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, पॉइंट क्यू चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे पॉइंट क्यू के बारे में, पॉइंट क्यू, इसका क्या है कोऑर्डिनेट x डैश और y डैश, ये क्या कर रहा है, डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स ए बी को क्या कर रहा है, ए बी इन कितना रेशियो में, देखो तो पॉइंट क्यू कहाँ पर है 2:2 में, 2:2 का मतलब क्या होता है 1:1, हाँ, डिवाइड्स इन क्या हो जाएगा 2:2, तो 2:2 क्या सिंपल है, नहीं है, और सिंपल कर देंगे, और क्या लिख देंगे 1:1, समझ आ रहा है। रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम सिंपलेस्ट होना चाहिए, उसको और कोई कॉमन डिवाइड ना कर सके, कोई भी कॉमन वैल्यू से और डिवाइड ना हो। देन हम क्या कर लेंगे, q x डैश और ये y डैश इज इक्वल टू, अप्लाई करें m1 के प्लेस पे 1 इंटू, देखो x2 कितना है इसका 2 है ना, x2 कितना हो जाएगा 2 प्लस फिर 1 इंटू, मतलब सीधी सी बात है ये बीच में है ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट को सिर्फ ऐड कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पूरा ही लिख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा ये -2 अपॉन 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा m1 हो गया 1, y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1, और y1 कितना हो जाएगा 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, फिर 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 2 - 2 0, इसको देख लो 8 + 2 10, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 0, और इधर क्या हो गया 5, ये मिल गया हमको सेकंड पॉइंट, क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट देखो आर, तो क्या हो जाएगा पॉइंट आर, जिसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश, डिवाइड या डिवाइड्स ए बी, कितना रेशियो में कर रहा है, कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हाँ, डिवाइड्स इन, देखो आर कितना में डिवाइड कर रहा है 3:1 में, तो 3:,
देन क्या हो जाएगा आर, पॉइंट क्या मिल रहा है हमको देखो जरा, एक्स डबल डेस और वाई डबल डेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन कितना हो जाएगा 4। फिर देख लो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 4। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4/4। फिर यहाँ पर 8 इंटू 3 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26/4। तो यहाँ से देख लो 1 जा तो ये आ गया कितना 1, ये कितना हो जाएगा 2 जा और ये 2 13 जा कितना हो जाएगा 13/2। ये हमारा आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन टाइप 2 का हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा टाइप 2 का क्या था, सेकंड क्वेश्चन था। देखें इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय 1 -1 6। इस बार क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर कर पूछ रहा है, तो ये भी निकाल लेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, लाइन है। इस लाइन के 2 पॉइंट कौन कौन से हमारे पास, फाइंड द रेशियो। मान लेते हैं कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में, ऐसा हम जूम करके चल लेंगे। इन द रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट क्या क्या हमारे पास, पहला पॉइंट है a -3 और 10, दूसरा पॉइंट b क्या है 6 और -8 इज डिवाइडेड बाय, कौन डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने वाला पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिवाइड करने वाला पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ क्या p, और p मानेंगे तो इसका रेशियो क्या, इसका कोऑर्डिनेट कितना है -1 6। जो p x y हमारे पास हुआ करता था उसकी जगह पे इस बार p का वैल्यू दे दिया है -1 6। अब मान लेते हैं किस में डिवाइड कर रहा है, ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो सीधा क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो या तो हम लोग x के बेस पे कर सकते हैं या y के बेस पे, लेकिन एक बार दिखाने के लिए चलो दोनों लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा p -1 6, इसका मैं अगर कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो m1 की प्लेस पे m1 ही रखो, x2 कितना है 6 प्लस m2 इंटू कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3 और m1 प्लस m2 कॉमन लगाओ। अब y के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 कितना है -8 प्लस m2 इंटू कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा 10, और इधर पे क्या लिख लेंगे m1 प्लस m2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, या तो x को यहाँ से इक्वेट कर लेंगे या y के कोऑर्डिनेट इक्वेट कर लेंगे, किसी भी एक को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो x को कर लें इक्वेट नाउ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 6m1 -3m2 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए इधर हम इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये मैं इसको पहले लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ये देखो 6m1 -3m2 क्या चीज दबा है, ये तो अच्छा फीचर पता चल गया मेरे को, शायद ये वाला दबा है क्या,
हाँ हैंड वाला दबा था, ठीक समझ आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 6m1 माइनस 3m2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -m1 माइनस m2। ठीक है, m1 वाले को एक साइड रख लेते हैं, m2 को एक साइड रख लेते हैं, तो क्या होने वाला है 6m1 प्लस m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m2 और माइनस m2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7m1 इज इक्वल टू क्या होगा 2m2। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप क्या आ रहा है, m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा 2/7। एक काम करते हैं, इसको अपन ना उधर ही ले चलते हैं, दूसरे साइड में ही। सीधा कट ही कर देते हैं इसको अपन। चलो मैं फिर से ले लेता हूँ, इसको हटाओ। ये स्टेप को वापस लिख देते हैं, कॉपी कर लिए। देखो यहाँ से क्या किया जा सकता है, 6m1 माइनस 3m2, ये m2 था ना, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -m1 माइनस m2। m1 को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6m1 प्लस m1 इज इक्वल टू 3m1, 3m2 हो जाएगा पॉजिटिव उधर जा करके, और ये क्या हो जाएगा -m2। तो फाइनली क्या आ जाएगा 7m1 इज इक्वल टू 2m2, और रेशियो कितना मिलेगा हमको m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू क्या होगा 2:7। कौन सा, तो उसको उधर ले चले, देखो वो सॉरी सॉरी, ये m2 होगा, हाँ ये हो जाएगा m2। ठीक है, तो फाइनली क्या बोल सकते हैं, द रेशियो इज क्या होगा 2:7। ठीक, हम चाहें तो y वाले को भी इक्वेट करके निकाल सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पर एक को ही करने से काम चल जाएगा, अपने को वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -2 2 और b क्या है 3 7, एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको क्या कर दिया है, दोनों पॉइंट ना देकर के एक पॉइंट दिया है और y को यहाँ पर y ही रख दिया गया है। तो क्या होने वाला है देखो जरा, पहला पॉइंट है a, हमारे पास a कितना है -2 और 2, और ये क्या है 3 7। ठीक, इनके बीच में जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या ले लिया गया है, डिवाइड करने वाला पॉइंट को यहाँ पर p ले लिया गया है। p की जगह पे वैल्यू कितना दिया है 2 और 5। ठीक, अब हम रेशियो को क्या मान लेते हैं m1 रेशियो m2, सीधे ही हम लिखते हैं पॉइंट को इसका, तो पॉइंट p इज इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट p 2y इज इक्वल टू, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला क्या होगा, m1 की प्लेस पे m1 ही रहेगा, m1 x2 कितना है 3 प्लस m2 x1 कितना हो जाएगा -2, x1 कितना हो जाएगा -2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर कॉमा लगाओ, अब y के लिए लिखते हैं तो क्या होगा m1 इंटू y2 कितना हो जाएगा 7 प्लस m2 इंटू y1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ आया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से x या y किसका वैल्यू पता है हमको, x का, तो x को इक्वेट कर देंगे और वहां से m1 रेशियो m2 मिल जाएगा। तो नाउ हमें क्या पता है 2 इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं क्या, या ऐसे उल्टा कर लेते हैं, देखो यहां पर से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको एक स्टेप और ले चलें क्या, थोड़ा सिंपल करके,
p और ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3m1 माइनस 2m2 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, इधर क्या हो जाएगा 7m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। पहले हम लोग x को इक्वेट कर लेते हैं, तो देखो x को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इस पूरे को ले जाता हूँ कॉपी करके, कॉपी हो गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। ये देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, है ना, क्योंकि 2x कोऑर्डिनेट। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा कितना 3m1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू क्या होगा 2m1 प्लस 2m2। यहाँ से देखो 3m1 माइनस क्या हो जाएगा 2m1 इज इक्वल टू 2m2 और क्या हो जाएगा प्लस 2m2। यहाँ से कितना हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 4m2, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4:1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। तो रेशियो कितना मिल गया हमको 4:1। अब हमें क्या चाहिए y का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखो, नाउ y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू देखो y इक्वल टू ये पूरा वैल्यू होगा। अब इस वैल्यू को मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा पूरा वैल्यू क्या y के इक्वल में, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू, अब m1:m2 मिल चुका है, इसको हम पुट कर देंगे, तो m1 की प्लेस पे 4 और m2 की प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28 प्लस 2 4 कहाँ अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। तो फाइनली y हम क्या लिख सकते हैं 6 आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे आंसर है ना।